हाय एवरीवन। कभी कभी ना लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। हम सभी ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या सोच रखा है, डिवाइन की हमारे लिए क्या प्लानिंग है, आगे हमारे साथ कुछ अच्छा होगा या फिर से नहीं होगा, या फिर से कौन सी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आने वाली हैं। यही सब आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। और यहाँ पर दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, बेसिकली दो ग्रुप हैं यहाँ पर इस रीडिंग के लिए। आप लोग चाहें तो कार्ड से चूज कर सकते हैं, या फिर से आप लोग चाहें तो यहाँ पर ये मैंने क्रिस्टल एप्पल की एनर्जीज रखी हुई है, ये एनर्जाइज्ड हैं, तो जिससे भी आप कनेक्ट कर पाएं, ठीक है, क्रिस्टल से या फिर से कार्ड से आप वैसे चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। दो ग्रुप्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए जो कार्ड है वो है मास्टर बुद्धा, और साथ में यहाँ पर है ये रोडोनाइट का एप्पल, रोडोनाइट स्टोन का एप्पल। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर माँ ग्रीन तरह का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये यूनिकाइट का एप्पल। ओके, तो आप आराम से चूज कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, स्वागत है आप लोगों का आपके रीडिंग में। अगर आप लोगों ने मास्टर बुद्धा का कार्ड चूज किया है या फिर से रोडोनाइट का एप्पल, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मन ही मन डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपके माइंड में या किसी भी चीज़ के रिलेटेड आप गाइडेंस चाहते हो, पूरे दिल से प्रेयर करो भगवान जी से, ठीक है ना, कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ओके, तो चलिए यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, Please universe guide me for option first. यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ कॉइन्स। मुझे यहाँ पर इस तरीके से मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि तुम क्यों चिंता करते हो। कहते हैं ना कि नसीब में अगर कुछ लिखा है तो वो मिल ही जाता है। वैसे ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में कहीं ना कहीं अबंडेंस है, सक्सेस है। आपको जो भी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में चाहिए कि मुझे अपना घर बनाना है, मुझे ये परचेज करनी है, मुझे मेरी फैमिली को प्रोवाइड करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फाइनेंसेस के रिलेटेड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप काम करते जाओ। अगर कुछ डिले भी आप लोगों की लाइफ में हुआ है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न थे, कुछ ना कुछ आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज थे जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, या आपको ऐसा लगता होगा कि जितना आप डिज़र्व करते हो आपको उतना नहीं मिल पाया। एक तो चीज़ यहाँ पर यह भी कही जा रही है आप लोगों से कि अगर आप लोग डोनेशंस करते हो, चैरिटी करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पर लवर्स कार्ड है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, फिर मैं एक साथ रीड करती हूँ आपके लिए। हाँ, 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, 3 ऑफ कप्स। आई डोंट नो मेरे मुंह से 3 ऑफ कॉइन्स क्यों निकला। बहुत ज़्यादा इस वक्त ना पैसा पैसा आपके माइंड में चल रहा है। हाँ, और उसके पीछे भी रीज़न ये हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, या फिर से जब तक करियर स्टेबल नहीं हो जाता तो शादी के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। कुछ यहाँ पर मैं चीज़ें देख रही हूँ इस तरीके की आपकी लाइफ में, है ना। कमिटमेंट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। आपकी अभी मेन प्रायोरिटी, आपका जो मेन अभी है वो ये कि मेरे पास एक सॉलिड जॉब हो, या मेरा बिजनेस अच्छा हो, या फिर से पैसा मेरे पास हो, या ये चीज़ें, ये एसेट्स मेरे पास हों। तो वो चीज़ मेनली मैं इस वक्त आपकी एनर्जीज में देख रही हूँ। आप लोग थोड़ा सा डेस्परेट भी हो रहे हो इस वक्त, आप मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो। आपके ये एनर्जी है कि कोई बस मुझे बता दे कि क्या करना है। मैं रिचुअल, रेमेडी, मैनिफेस्टेशन, क्रिस्टल, कोई कुछ भी बताए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मैं मेहनत करने को भी तैयार हूँ, बट मेरा काम जो है वो इस टाइम पीरियड में हो जाए। आप जो आपके साथ अभी आप डर जाते हो, कोई थॉट सोच के आप डर जाते हो कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, अगर ये पर्सन मेरी लाइफ से चला गया तो मेरा क्या होगा, अगर ये जॉब मुझे नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, अगर ये सपना मेरा पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये थॉट, ये 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे अभी मैनिफेस्ट ऐसा नहीं दिख रहा कि आपके साथ हो गया है। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इसको सोच के ही एंजाइटी, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हो, रोने लग जाते हो। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि तुम क्यों चिंता करते हो। हर चीज़ मिलने का एक सही वक्त होता है, सही समय होता है।
तो तुम उस सही समय का यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंतज़ार करो। इतनी ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस से कुछ भी नहीं होगा। जितना पॉजिटिव रह सकते हो उतना पॉजिटिव रहो। साथ में कुछ लोग ना, आप लोग इसलिए भी डर रहे हो बिकॉज पास्ट में कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं और आपके मन में बस ये डर है कि वो सेम पैटर्न मेरे साथ रिपीट ना हो, वो फिर से वो चीज़ जो मेरे साथ रिपीट ना हो। जो भी कुछ मैंने फेस करा, एक्सपीरियंस करा, मैं उसे दोबारा फेस करना नहीं चाहती या नहीं चाहता। तो देखो अगेन, डरने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, आप ओवर थिंकिंग नहीं करें। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपके लिए पहला मैसेज यही है। बाकी अगर बात करूँ कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है, तो पहला ही कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स है, जो कि आपकी रीडिंग का मेन हाईलाइट भी है कि देखो कुछ चीजों में समय लगता है ना, होने में, उनको पूरा होने में समय लगता है। तो यहाँ पर कैसे कहा जा रहा है कि देखो अगर पेशेंस के साथ चलोगे, बिकॉज यहाँ पर आपकी मेन एनर्जी टेम्परेंस की भी है, तो जो चीजें होंगी आपकी लाइफ में सॉलिड होंगी, परमानेंट होंगी। और अगर जल्दीबाजी मचाते हो तो मे बी अभी मिल जाए, फिर बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम हो, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है आप लोगों को कुछ चीजों के लिए, तो उसे कर लो। बाकी यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, दी वर्ल्ड का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स के कार्ड है। रिलेशनशिप को लेकर आपकी लाइफ में मैं हैप्पीनेस आते हुए देख रही हूँ, खुशियाँ आते हुए देख रही हूँ। कुछ लोग अपना रिश्ता ऑफिशियल कर रहे हैं, कुछ लोग की एंगेजमेंट हो रही है, कुछ लोग की शादी फिक्स हो रही है। आप लोग कुछ पेपर साइन कर रहे हो, आई डोंट नो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ डील्स हो रही हैं यहाँ पर। तो मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के नज़र आ रही हैं। ओवरऑल खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट में ये चीज़ देख रही हूँ। लिटिल बिट यहाँ पर ऐसा होगा कि सारी चीज़ें मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं ऑप्शन फर्स्ट वो बढ़ने वाली हैं आने वाले टाइम में, तो सबको मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। एक पर्सन के डिफरेंट रोल्स होते हैं, है ना, कि कुछ लोगों के लिए हम उनके बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स के लिए हम उनके बच्चे हैं, कुछ लोगों के हम भाई बहन है हमारी लाइफ में, राइट। कुछ लोगों के हम पार्टनर है, स्पाउस, यानी कि एक पर्सन के डिफरेंट रोल होते हैं। कहीं उसे भाई बनना है, कहीं उसको एक बच्चा बनना है, कहीं उसको पेरेंट बनना है, कहीं उसको एक लाइफ पार्टनर बनना है, और कहीं उसका ऑफिस भी है तो वहां पर उसको उस तरीके से भी काम करना है, राइट। अपने प्रोफेशनल में भी वैसे काम करना है। तो मे भी आपको जो आपके इतने सारे वर्जन होने वाले हैं, सब में मैनेज करने में प्रॉब्लम आए चीज़ों को थोड़ा बहुत, लेकिन हार नहीं माननी है। इस टाइम पीरियड में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको ना, जो भी लोग रिलेशनशिप में है, आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा एक हिम्मत मिलने वाली है। आप परेशान भी हो, लेकिन वो जैसे कह रहे हैं कोई बात नहीं, सब हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। बाकी तो अगर कुछ लोग यहाँ पर सिंगल है, वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, प्रपोजल के साथ। मे भी कुछ लोग के लिए अरेंज मैरिज प्रपोजल भी हो, ठीक है ना। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं थी, लेकिन यस, कुछ लोग यहाँ पर शायद शादी का वेट कर रहे हैं, अपने लिए कोई पर्सन को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर मैसेज ये है आपके लिए, अगर मैं बोलूं कि समय आने पर सब हो जाएगा, तुम इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर अपने ऊपर आपको भरोसा है तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, सारी जंग को फतेह कर सकते हो। लेकिन अगर अपने ऊपर भरोसा है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो, कुछ प्रॉब्लमेटिक हो कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, आपका खुद पर से कॉन्फिडेंस हटे, तो वो चीज़ नहीं होने देनी है आप लोगों को, ठीक है ना। अब बाकी तो यहाँ पर ये है कि जैसे मैंने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, डिफरेंट रोल्स जो हैं वो आपको निभाने पड़ेंगे। आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, बहुत सारी नई चीजें होने वाली हैं। तो बस खुश रहिए अपनी लाइफ में, राइट। यहाँ पर से हम और भी देखते हैं आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट, और क्या गाइडेंस है ऑप्शन फर्स्ट के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। लव बिगिंस, ओह माय गॉड भाई, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है भाई। आपकी लव लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, प्यार आपके जीवन में आ रहा है, और ये डिवाइन की ब्लेसिंग से ही आ रहा है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की, एंजाइटी की अपनी शादी को लेके या
बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है आप जैसे डिवाइन के बहुत ही करीब हो ऑप्शन फर्स्ट, और आप इस चीज़ को मानोगे कि समय आने पर आपके साथ सब कुछ हुआ है, आपको सब कुछ मिला है, सारी विशेष पूरी हुई हैं, सारी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं। अब क्योंकि हम इंसानी जीवन में हैं तो डिफ़िकल्टीज इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, चैलेंजेस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, तो वो चलते रहेंगे, लेकिन मिलेगा सब कुछ, ठीक है ना, समय आने पे। और अभी मैं यहाँ पर जो आपके लिए समय देख रही हूँ वो है प्यार का, प्रॉस्पेरिटी का, फैमिली, जैसे मैंने कहा एंगेजमेंट, प्यार, कमिटमेंट, शादी, ये सब कुछ यहाँ पर मेन हाईलाइट रहने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, मुझे नज़र आ रहा है स्पेशली, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी, नंबर 7। अच्छा देखो, कुछ लोग यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, अपने पास से पहले मूव ऑन करो। अगर पास से ही मूव ऑन नहीं करोगे तो एक नई लाइफ की शुरुआत जो है वो आप किस आधार पे करोगे, कैसे उसकी फाउंडेशन रखोगे, आगे जाके प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है कि देखो, पास्ट में जो भी लोगों ने आपके साथ गलत किया या जो भी कुछ हुआ, आपको कुछ चीज़ों को भूलने की ज़रूरत है। और देखो, ऐसा कहते हैं सब, है ना, कि भूल जाओ, लेकिन भूलता तो कोई भी नहीं है ना, याद तो सब रहता है। लेकिन एक होता है कि अगर वो मेमोरी हमें याद आ रही है, वो इंसिडेंट हमें याद आ रहा है, तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, हम अपनी लाइफ में हम खुश हैं, हम सेटिस्फाई हैं, हमने माफ कर दिया है, हमने फॉरगिव कर दिया है। तो वो एनर्जी में आप लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको जाने की जरूरत है। अपने साथ भी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग से इनकार कर रहे हैं, जो अपने वजूद से इनकार कर रहे हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसे भारी भरकम वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। खुद को एक्सेप्ट करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। पता नहीं क्यों मैं ऐसे मैसेज दे रही हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही मैसेज मिल रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को हील करो। आपके साथ जो भी कुछ पास्ट में हुआ है, कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ है। मे बी कुछ लोगों ने यहाँ पर किसी से बहुत प्यार हुआ, अटैचमेंट हुआ, एंड देन वो रिश्ता उनकी लाइफ में नहीं रहा। इस सब की वजह से बहुत ज़्यादा ना आपका जो ब्लॉक हुआ है वो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होने में भी प्रॉब्लम आती है। अगर मैनिफेस्टेशन आपको चाहिए कि आपकी पूरी हो, तो हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा का बैलेंस स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इमोशनल विथड्रॉल, तो थोड़े से यहाँ पर आपके इस टाइम पीरियड में जो है वो इमोशंस हाई रहेंगे, लेकिन डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट कि खुद को इमोशनली बैलेंस करना सीखें। लाइफ में हर वक्त जो चीज़ें हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, हमें खुद को बैलेंस करना होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ जो वो यहाँ पर कही जा रही है कि कुछ चीज़ों से मूव ऑन करो, कुछ चीज़ों से आगे बढ़ो, है ना। कब तक वही किस्सा दोहराते रहोगे, इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया। अब उन चीज़ों से बाहर निकलो और जो आपकी रियलिटी आज है ना, अभी है, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। वाओ, लॉर्ड गणेश एंड से अभी सब हम इनकी पूजा करके चुके हैं, इनका विसर्जन करके चुके हैं। सो लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं गणेश जी की एनर्जी के साथ। और मैसेज यहाँ पर क्या है, इन्फिनिट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर भाई गणेश जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, तो वो सभी यहाँ पर दूर हो रही हैं। आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको साथ मिल रहा है, आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प मिल रही है, किसी न किसी तरीके से आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपनी लाइफ में किस तरीके से काम करना है, आपको क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या करना आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। कुछ लोग बिछड़े हैं अगर आपकी लाइफ में से, कुछ लोग दूर हुए हैं, कुछ दोस्त दूर हुए हैं, तो कुछ नए कनेक्शंस यहाँ पर आपके बन भी रहे हैं, कुछ नए लोगों से मुलाकात हो रही है, कुछ नए रिश्ते यहाँ पर आपकी लाइफ में जुड़ भी रहे हैं। तो यस, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है ऑप्शन फर्स्ट। और एक ही मैसेज मिल रहा है आपके लिए बार बार कि तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, हमने सोच रखा है तुम्हारे लिए सब कुछ, समय आने पे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा।
सेंट जर्मेन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो अभी यहाँ पर क्या है ना, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ ही क्यों, मैंने तो हमेशा सबका अच्छा चाहा, मैंने तो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा। तो यहाँ पर मैसेज ये है कि देखो, कहीं ना कहीं आपका पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कार्मिक जो है वो अटका हुआ था, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और पता है, जो भी लोग डिवाइन के बहुत करीब होते हैं ना, भगवान जी चाहते हैं कि तुम्हारा जो भी कुछ कार्मिक बच्चा है ना, तुम जल्दी जल्दी निपटा लो, सब कुछ खत्म कर लो, ताकि वो एक डिवाइन के साथ आपकी सोल की हुई है ना वो यूनियन हो सके, आप वापस से रीयूनाइट हो सके। आई होप आप लोग समझे हो मैं क्या कह रही हूँ। जैसे मोक्ष भी कहता है, जैसे मुक्ति भी कहता है, राइट। तो परेशान नहीं हो अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी परेशानी चल रही है, इट जस्ट आप अपना कर्मा रिलीज कर रहे हो। आप बस ये चीज़ को याद रखो, पॉजिटिव रहो। और कर्मा रिलीजिंग के लिए एक होपोनोपोनो प्रेयर भी रहती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आप इस प्रेयर को ज़रूर से यूज़ करें, इस प्रेयर के साथ काम करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। यहाँ पर कहा जा रहा है मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, यानी कि अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करो। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, सो उसके लिए स्पेस क्रिएट करो। नेगेटिव सोचते रहोगे, पास्ट की चीज़ों में अटके रहोगे, लोगों को माफ़ ही नहीं करोगे, किसी को बार बार उसकी प्रोफाइल पे जाकर स्टॉक कर रहे हो, उसको देख रहे हो, उसकी लाइफ इन सारी चीज़ों से ऊपर उठो, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो। आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ऑप्शन फर्स्ट, अपना रास्ता आप खुद बनाना है, क्रिएट योर ओन पाथ, मूव बियॉन्ड ड्रामा। ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करना, मेरा ये तेरा वो, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो। हमने ये कर दिया, तुमने ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये बहुत सच बताऊं तो एक जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं ये सारी चीज़ें ना बहुत छोटी लगने लग जाती हैं कि लोग क्या करते रहते हैं, ये किन में फंसे पड़े रहते हैं, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पर है। तो यस, थोड़े से स्पेस क्रिएट करो अपनी लाइफ में। हाँ, द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस, डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। सो ऑप्शन फर्स्ट, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। तो डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि खुश रहो, खुद भी खुश रहना है और अपने आसपास वाले लोगों को भी खुश रखना है, ठीक है ना। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जितना आप लाइट एनर्जी में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। समहाउ यहाँ पर मुझे चैरिटी का डोनेशन का मैसेज पहले भी मिला था। यहाँ पर अगर से आप ऑर्फनेज में कुछ डोनेशंस कर पाओ, या कुछ बच्चे हैं उनकी स्टडी के लिए कुछ कर पाओ, आई डोंट नो, बट इसी तरीके से यहाँ पर चैनलिंग हो रही है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, तो किसी जैसे एक रोते हुए चेहरे पे आप मुस्कुराहट ले आओ, तो उस वक्त जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, आप जो यहाँ पर जो आप गुड एनर्जी के लिए जो स्पेस क्रिएट करोगे, उसका कोई तोड़ नहीं होगा। तो कोशिश करो कि किसी रोते हुए को हंसा दो, किसी के फेस पे स्माइल ले आओ, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दो। हाँ, किसी की लाइफ में अगर कोई कमी है और अगर आप उसको पूरा कर सकते हो, उसको फुलफिल कर सकते हो, तो यस, वो करने की कोशिश करो। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हमारा कोई बहुत बड़ा पर्पस है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो हम करते हैं ना, ये बहुत बड़ी हो जाती हैं, है ना। क्योंकि भगवान जी हमारे किसी भी काम के पीछे ना इंटेंशन देखते हैं। डिवाइन, भगवान जी, यूनिवर्स, हमारी इंटेंशन देखी जाती है, हमारी नीयत देखी जाती है। तो अच्छी अगर इंटेंशन से करोगे, अच्छी नीयत से करोगे, तो सबका बहुत फल मिलता है ना। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपसे कही जा रही है। और यस, ये भी याद रखें कि ऑप्शन फर्स्ट, दैट यू आर बीइंग गाइडेड, ये रीडिंग भी आपको मिली है तो ऐसी ही नहीं मिली है। एंजल्स आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, इसलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है, इसलिए आप इसे अभी तक देख रहे हो, ठीक है ना। सो यस, थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो। एक तो मैंने आपको होपोनोपोनो प्रेयर के लिए बोला है और चैरिटी डोनेशन के लिए बोला है। तीसरा मैं बोलूंगी ग्रेटिट्यूड जर्नल फॉलो करो, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, guiding children. Oh my god. You are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children now. मैंने अभी यहाँ पर मैसेज आपको दिया था, आप किसी बच्चे की एजुकेशन में हेल्प कर सको, ऑर्फनेज में कुछ कर सको। दिख जाते हैं ना, रोड साइड बच्चे हैं, उनको ज़रूरत है, उनको
वो परेशान है, लाइक आप उनकी हेल्प कर सको, लाइक ये चीज़ें आपका पर्पस है। ऑप्शन फर्स्ट अगेन यहाँ पर फिर से वही कार्ड आया है आपके लिए। तो यस, इन चीज़ों की तरफ अपना फोकस लेकर जाओ। जितनी हेल्प कर सकते हो ना वो आपने करनी है, बिकॉज ये आपका पर्पस है। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर ये भी मैसेज है, यूज योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। आपके पास जो भी स्किल है, आप लोग चाहो तो टीचिंग दे सकते हो, आप खुद पढ़ा सकते हो, आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, लाइक कुछ कुछ चीज़ें करो, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू टू डांस सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। तो होता क्या है ना कि हम अक्सर भगवान जी को, डिवाइन को अपने से बाहर कहीं ढूंढते हैं कि वो हमारे कहीं बाहर हैं और वो हमें समहाउ कभी मिल जाएंगे, कहीं मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो तो तुम्हारे ही अंदर है, वो तो तुम्हारे ही भीतर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है, अगर ईश्वर को ढूंढना है तो कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ढूंढो, अपने अंदर उतरो। ओके, मैंने अभी यहाँ पर आपको इंटेंशन वाला मैसेज भी दिया था कि अगर नीयत साफ है, अगर अच्छी इंटेंशन से कोई भी काम कर रहे हो, तो चाहे अगर आपने प्योरिटी के साथ, पूरे भाव के साथ, अगर आपने 5 मिनट भी ध्यान कर लिया तो वो आपके लिए बहुत है। कुछ लोग घंटों बैठे हैं लेकिन ना ध्यान लग रहा है, ना मन लग रहा है, कुछ और चल रहा है, कुछ और चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो डिविनिटी है उसको पहचानो। जैसे कि कुछ लोग हैं वो कान्हा जी को बहुत मानते हैं, कुछ लोग हैं वो गणेश जी को मानते हैं, कुछ लोग हैं वो शिव जी को, या जो भी रूप है, आप बुद्धा को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, वाहिगुरु को मानते हो। उनकी लाइफ के बारे में पढ़ो, उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया उस चीज के बारे में पढ़ो, और उन चीजों से इंस्पायर हो, उन चीजों को समझो, जानो, अपने जीवन में वो चीजों को उतारो, ठीक है ना। अब जिनकी भी एनर्जी से कनेक्टेड हो, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है कि अपने अंदर वो डिविनिटी को पहचानो। ओके, सो और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। तपस। ओके, सो यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है और लाइट भी ऐसी आ रही जा रही है। ओके, सो देखो यहाँ पर माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है, गणेश जी का कार्ड है, माँ लक्ष्मी का कार्ड है, और शुभता, पॉजिटिविटी, प्योरिटी, ठीक है ना। ये सारे वर्ड्स मुझे आपके लिए सुनाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कभी भी कमी नहीं पड़ेगी, बहुत सारी यहाँ पर आपके लिए इनफ अबंडेंस है, इनफ सोर्सेस हैं, इनफ चीजें हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए। ऑप्शन फर्स्ट, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। ढेर सारी अबंडेंस आएगी, लेकिन वो अबंडेंस को आपको दूसरों के साथ भी शेयर करना है, ये भी आपका पर्पस है। यहाँ पर साथ में तपस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो कुछ चीजों के लिए ना यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपको वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको परखा जाएगा, आपको देखा जाएगा कि आप कितने डेडिकेटेड हो, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। ये आपको उस जैसे एक होता है ना परीक्षा की घड़ी, तो वैसे मोमेंट्स में आप लोग हो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, हार नहीं माननी है तुम्हें, ओके, हार नहीं माननी है। ये साधना का समय, और साधना केवल वो नहीं है जो आप आसन पे बैठकर ध्यान कर रहे हो। साधना वो भी है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, हम किसी चीज को कितना डेडिकेशन दे रहे हैं, हम किसी चीज को कितना ध्यान से कर रहे हैं, ठीक है ना। एक स्टूडेंट जो है वो 8 घंटे स्टडी कर रहा है, उसके लिए वो भी उसकी साधना ही है, वो भी उसकी तपस्या ही है। जो IAS बनने के लिए, जो PCS बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, राइट। तो यस, परखा जाएगा, ये चीज यहाँ पर आपके लिए है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, protection, have faith, wait and rejoice, for you are directly under the loving care and protection of the supreme lord himself। तो जैसे मैंने मैसेज आपको दिया कि जो आपका है वो आपसे कोई नहीं ले जा सकता, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके लोग प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है। अपना काम करते जाओ, सही समय आने पर आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट जो है वो जरूर मिलेगा।
और इस चीज को याद रखो, ऑप्शन फर्स्ट, क्या प्रोटेक्टेड हो। इस वक्त आपको जो काम लेना है पॉजिटिविटी से लेना है, क्रिएटिविटी से लेना है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर कही जा रही कि क्रिएटिव होना है अपने वर्क फील्ड में, अपने काम में। आपको अपनी बात को सामने वाले को किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से कन्वे करना है, क्रिएटिव होना है अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग चाहे तो सिट्रीन को भी वेयर कर सकते हो या फिर से क्लियर क्वार्ट्ज को वेयर कर सकते हो। ये क्लैरिटी का स्टोन है और आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएगा, ठीक है। तो आप क्लियर क्वार्ट्ज को वेयर कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी अगर मनी के रिलेटेड इश्यूज हैं तो फिर मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को कर सकते हो, ठीक है। नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, कि आप डिवाइन के ऊपर बिलीव करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजों को हमें खुद ही करना पड़ता है, हमें एक्शंस लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम बस बैठे हैं और हमारे सामने चीजें जो है वो खुद ही आ जाए। हमें खुद जाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एक्शंस लेने पड़ेंगे और सही तरीके से भी लेने पड़ेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मदद भी मांगनी पड़ेगी, हेल्प भी मांगनी पड़ेगी, तो मिलेगी आप लोगों को। आप सोचोगे कि सब कुछ मैं खुद कर लूं, तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी आगे जाके जो चीजें हैं वो स्टोर हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपने अपने लिए जो एक सेफ जोन बना लिया है कि मुझे इसी में रह के काम करना है, अपने लिए जो एक दायरा आपने बना लिया कि मुझे इसमें रह के काम करना है, उस दायरे से बाहर निकलो। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है, अपनी सोच को बदलो। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ऑप्शन फर्स्ट, सुरेशर, योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड, विश अफर्मेटिवली। सो यहाँ पर भाई डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि तुम जो भी प्रेयर्स कर रहे हो भगवान जी वो सुन रहे हैं। तो ऐसे मन में नहीं लाना है कि भगवान जी पता नहीं मेरी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, वो सारी प्रेयर्स यहाँ पर सुन रहे हैं। साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है विश अफर्मेटिवली, यानी कि अगर आपकी विश है ना कि सपोज आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो आपको ये नहीं बोलना भगवान जी प्लीज मेरी एक अच्छी जॉब लग जाए, नहीं, आपको इस तरीके से उसको बोलना है, थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब है और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है ना। अपनी विश को एफर्मेशन के साथ आपको बोलना है, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, और यस रीडिंग को लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तो वेबसाइट से आप लोग डायरेक्टली परचेज कर सकते हो www.healoftheages717.com। बाकी सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वो भी चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, स्वागत है आप लोगों का आपके रीडिंग में। सो अगर आप लोगों ने ग्रीन तारा का कार्ड चूज किया है और साथ में यूनिकाइट का एप्पल, तो चलें यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना एक फेमिनिन एनर्जी आप लोगों के लिए फील हो रही है। ऑप्शन 2, लाइक नो मैटर आप लोग मेल इस रीडिंग को देख रहे हो, फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन आप अपने अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, जो केयरिंग एनर्जी, जो नर्चरिंग एनर्जी है, जो लविंग एनर्जी है, जो एनर्जी रिसीव करना जानती है, कहीं ना कहीं उस एनर्जी से आप लोग बहुत ही कनेक्ट हो रहे हो, बहुत ही इंस्पायर हो रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए फील हो रही है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर चेहरों से कि डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। मन ही मन डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आप लोगों को गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ओके, सो ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, सो यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइंस। चीज़ों में उलझे हुए हो भाई। कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि कुछ सोचा कुछ था आप लोगों ने, एज्यूम कुछ करा था, मैनिफेस्ट कुछ करा था,
और हो कुछ गया, है ना। ये चीज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ऑप्शन 2 द फूल, ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओके सो यहाँ पर कार्ड्स आ गए हैं, हाई प्रिस्टेस, द मून, नाइट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है फूल। यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन 2, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। किसी चीज़ के लिए आपने एज्यूम करा जैसे कि इस बार तो मेरा एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा, इस बार तो मुझे रिजल्ट मिल ही जाएगा। चीज़ें भी वैसी हुई, सब कुछ आपको लगा एग्जाम बड़ा अच्छा हुआ है, चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं, और देन वो क्लियर नहीं हुआ। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को समझा रही हूँ। तो कुछ लोग यहाँ पर ना सब बहुत डिमोटिवेट हैं अपनी लाइफ में, परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब मुझे किसी दूसरे पाथ पे चलना चाहिए, कुछ नई चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, या फिर से क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा, किस डायरेक्शन में जाना बेस्ट रहेगा। सो लाइक बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। कुछ लोगों के ऊपर फैमिली प्रेशर है कि उन्हें जल्दी से सेटल होना है, या जो भी कुछ है अपनी लाइफ में। या अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ की भी एनर्जी है। तो इस वक्त ना मुझे एकदम कॉम्प्लेक्स एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, कि एकदम कॉम्प्लेक्स एनर्जी है कि लाइक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। और अब यहाँ पर टोटली यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया डिवाइन के आगे कि भगवान जी आप ही देखो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा, किस तरफ जाएगा। तो अभी यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है आप लोगों के लिए, मैं आपको वो बताती हूँ। यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि थोड़ी सी थोड़ा सा थमने की कोशिश करो। आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, लाइक एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद प्रोजेक्ट, एक के बाद ये, एक के बाद वो, लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो चलती आ रही हैं। डिवाइन की तरफ से यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि थोड़ा सा थमो, थोड़ा सा रुको, थोड़ी सी सांस लो, थोड़ा सा रेस्ट की एनर्जी है, थोड़ा सा रिजुमिनेट की एनर्जी है, कि अपने आप को रिजुमिनेट करो, अपने आप को फ्रेश कर लो, और फिर तुम किसी नए नए पड़ाव के लिए निकलना, नए सफर के लिए निकलना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। बाकी बात करो डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, तो देखो लाइफ में कुछ भी बेवजह नहीं होता है। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में आई हैं, किसी न किसी रीज़न की वजह से ही आई हैं। आप लोग साइकिक होंगे, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, पहले से ही आपको इंट्यूशन आ जाती होगी। आप लोग दूसरे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते होंगे, रास्ता दिखाते होंगे। तो यहाँ पर आपके लिए जो करियर पाथ भी है ना, कुछ लोगों के लिए कुछ डिफरेंट ही है। आपके लिए जो डिवाइन ने भी सोच रखा है वो आपकी सोच से बिल्कुल डिफरेंट ही है, और समय आने पर ही जो चीज़ें हैं वो आपको रिवील होंगी। फिलहाल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो तुम्हारी इंट्यूशन तुमसे कह रही है उस पाथ पर चलते चले जाओ, बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए उनके लव लाइफ में कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए करियर के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड कुछ ऑफर्स आ रहे हैं। तो लाइक मल्टीपल चीज़ें आपके सामने हैं। जो आपने सोचा वो आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक्सप्लोर करनी बाकी हैं, जो कि आपके सामने आ रही हैं। तो उनको अवेल करो। आप मतलब जैसे आप केवल इस तरफ फोकस कर रहे हो, इस तरफ देखे जा रहे हो, आपसे कहा जा रहा है कि इस तरफ भी फोकस करो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी मैंने तुम्हारे लिए कुछ रख रखा है, यहाँ पर भी तुम्हारे लिए कुछ स्टोर है। तो ये एनर्जीज जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं कि बेशक आप लोग अपनी लाइफ में कुछ कुछ उलझे हुए होंगे, कुछ परेशान होंगे, लेकिन आपकी लाइफ में एक नए सफर की शुरुआत है, बिकॉज यहाँ पर फूल कार्ड की भी एनर्जी है ना। और यस, कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत जल्दी कोई सडन ट्रैवल एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप किसी ट्रैवल पे जा रहे हो, कहीं टूर पे जा रहे हो, कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हो, या बाहर कहीं कुछ इंटरव्यूज़ देने जा रहे हो, या कुछ लोगों से मिलने जा रहे हो, या कोई गेट टुगेदर है। लेकिन ये गेट टुगेदर मुझे नॉलेज वाली, इन्फॉर्मेशन वाली नज़र आ रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारे आसपास वाले जो लोग हैं ना, वो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, वो तुम्हें भटकाएंगे, सब कहेंगे तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ये अच्छा है, ये बेटर है। लेकिन सुननी तुम्हें अपनी इंट्यूशन की है, तुम्हें अपने दिल की है, बिकॉज आपके लिए सबसे बेहतर क्या है ये आप ही जानते हो। तो इस वक्त आपने जो डिसीजन लेने हैं वो अपनी विल पे लेने हैं, वो अपने अकॉर्डिंग लेने हैं। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, जैसे
हीलिंग के फील्ड में आने वाले हैं, ऑकल्ट फील्ड में आने वाले हैं, यस, या इन्फ्लुएंसर कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है। आप लोग अपने लिए कुछ ऑनलाइन करोगे आगे जाके। कुछ लोगों के लिए मुझे प्रोडक्ट मार्केटिंग नज़र आ रही है कि आपके पास कोई आइडिया है कि मैं अपना ये प्रोडक्ट बना सकता हूँ, तो अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना। कुछ लोगों के लिए ये मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब आप अपनी ओवरथिंकिंग से बाहर निकलोगे और क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ में काम करोगे। आप लोग मून स्टोन को ज़रूर पहने। मून स्टोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर आप लोगों के लिए पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। ओके, लव बिगिंस, ये ऑप्शन फर्स्ट में भी था। ऑप्शन 2 सैक्रिफाइस एंड यूनिवर्स। सो देखो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में आगे जाकर आप कुछ नए लोगों से जुड़ रहे हो, आपके कुछ यहाँ पर नए कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ नई चीजें होने वाली है भाई। जो आपने नहीं सोचा ना, आपकी सोच से परे, कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ जैसे अगर मैं आपको खुद बताऊं तो मैंने कभी अपने लिए करियर पाथ नहीं चूज करा था। मैंने अपने लिए कुछ और प्लान कर रहा था, अपने करियर के लिए मेरे कुछ और प्लानिंग्स थी, कुछ और चीजें थी, लेकिन हुआ क्या, जो ईश्वर की मर्जी थी, जो होना था, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी कभी अगर हमारे मन का सन नहीं होता तो उसमें भी हमारे लिए कुछ अच्छा ही छुपा होता है, कुछ पॉजिटिव ही छुपा होता है। तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। कुछ पार्टनरशिप्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपना कोई बिजनेस शुरू करेंगे, अपना कोई नया काम शुरू कर सकते हो आप लोग। आई डोंट नो, मुझे कोचिंग सेंटर सुनाई दे रहा है, कुछ पढ़ा रहे हो, कुछ सिखा रहे हो आप लोग। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। बाकी लव बिगिंस का कार्ड है और ये मैसेज मैंने आपको पहले भी दिया कि कोई प्रपोजल आपकी तरफ आने वाला है। कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे कन्फेस कर सकता है। आपकी लव लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है बेसिकली, है ना। समय रहते कुछ चीजें आपके सामने आ गई, समय रहते आपको कुछ चीजों का पता पड़ गया और ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, एक चैनल मैसेज आप लोगों के लिए है। ओके, सैक्रिफाइस का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। देखो यहाँ पर इस कार्ड के साथ मुझे आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है कि विक्टिम माइंडसेट में मत जाओ कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मुझे क्यों सेक्रीफाइस करना होता है। लाइक इन सारी चीज़ों से बाहर निकलो, एक विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलो, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को काउंट करो। जो चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई हैं, पॉजिटिव हुई हैं, उनको काउंट करो, ठीक है ना। इस एनर्जी से यहाँ पर आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, अदरवाइज ये एनर्जी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगी। ये एनर्जी आपकी चीज़ों को होने में थोड़ा सा और डिले करेगी। तो इस एनर्जी से, इस माइंडसेट से बाहर निकलना है। इस लाइफ में ना हर एक पर्सन के साथ अपनी कुछ चीजें हैं, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अपने कुछ सिनेरियोज हैं। तो अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करो एज इट इज, जैसी ये है। सबको सब कुछ नहीं मिलता, और जो कुछ हमें नहीं मिलता ना, हम सब उसी के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं, और ये हमारी जिंदगी है, हम वही सीख रहे होते हैं, वही हमारी लर्निंग है, वही हमारे लेसन्स हैं, ठीक है ना। साथ में कुछ चीजों को ना अब लेट गो करने का समय आ गया है, ऑप्शन 2, ये भी मैसेज है, ठीक है ना। यूनिवर्स का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए। बहुत सारी चीजें आपसे अभी हिडन है, और मैंने लास्ट रीडिंग यही करी थी ठीक है ना। तो आप लोग चाहो तो लास्ट रीडिंग को भी देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है ना। मैंने वहाँ पर हिडन चीज़ों के बारे में बात की थी कि आपसे क्या छुपा हुआ है, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो यस, वहाँ पर भी हो सकता है कि आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। मुझे इस कार्ड के साथ यही मैसेज मिला है कि भी बहुत सारी चीज़ें हिडन है यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन अगर आप कुछ करते हो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। कुछ टीचिंग के रिलेटेड कुछ करते हो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर से कुछ लोग यहाँ पे ऑनलाइन किसी पर्सन से मिले। मैं यहाँ पर एनर्जीज बता रही हूँ, ऑनलाइन कुछ होने वाला है भाई, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है, ऑप्शन 2। ओके, ईएल मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस,
द यूनिवर्स इज विद यू, वियर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो भाई यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, भगवान जी आपके साथ हैं, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो ना, वो आपके साथ हैं। स्टार्टिंग में मैंने जो फेमिनिन एनर्जी की बात करी थी आप लोगों से, अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, वो हर्ट है। यहाँ पर कुछ लोग शायद अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा रहे। आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करना है, रिसीविंग मोड में आप लोगों को आना है। आप लोग अनुलोम विलोम करिए डेली, बिकॉज अनुलोम विलोम करने से भी आपकी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है, ठीक है ना। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। यहाँ पर से बहुत सारे लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन डिवाइन आपके साथ हैं। आप खुद को कभी भी अकेला नहीं समझे, और ये चीज़ याद रखें कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो किसी न किसी रीज़न से हो रहा है, किसी न किसी वजह से हो रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कुछ लोगों को अपना ऑरा लॉक करना आता है, सो आप डेली बेसिस पे अपना ऑरा लॉक ज़रूर करें, ठीक है। स्पेशली अगर आप लोग हीलिंग्स कर रहे हो, आप रीडिंग्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो अपना ऑरा ज़रूर लॉक करो। और अगर नहीं आता, इन सारी चीज़ों में नहीं हो, देन आप सॉल्ट वाटर के साथ बात लो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों से, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी से यहाँ पर कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। बहुत जल्दी नेगेटिव हो रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, कुछ लोगों को नज़र लग रही है यहाँ पर बार बारी, है ना। तो अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। आप लोग चाहो तो मून स्टोन के साथ ये ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, ठीक है, अगर ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं तो। ओके कृष्णा, सो अभी मैं देखूंगी वैसे कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, बट यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि देखो, अभी तक आपने जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ जाना है, अपनी लर्निंग्स पे, अपनी नॉलेज के ऊपर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमेशा ना दूसरे लोग अपने से बेहतर लगते हैं, दूसरे लोग अपने से अच्छे लगते हैं, दूसरे लोगों की चीज़ें अपने से अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, अपने आप से प्यार करना सीखो। सेल्फ लव की कमी है, जिसकी वजह से लाइफ में चीज़ें मिलते मिलते रह जाती हैं। सेल्फ लव करना आपको यहाँ पर सीखना है। सेल्फ लव के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को काम करना है, ठीक है ना। तो अपने आप से प्यार करें, खुद को डेली एफर्मेशन दें, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और साथ में अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को भी बढ़ाओ। आप लोग भगवत गीता का डेली पाठ करो, या फिर से आपके जो भी बुक्स हैं आपके अपने अकॉर्डिंग आप उनको पढ़ो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ओके। और बाकी हारना नहीं है भाई, हिम्मत नहीं हारनी है आप लोगों को, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है ना। होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। लाइफ में परेशानी है, स्ट्रगल है, लेकिन इस वक्त सारा खेल आपके फोकस का है। आप किस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है तुम जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे, जिस चीज़ पर तुम ज़्यादा फोकस करोगे, वही चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि फोकस जो है वो अच्छी चीज़ों की तरफ ही रखना है, वो पॉजिटिविटी की तरफ ही रखना है। सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इनसे आगे बढ़ो। अपने आप को ये विश्वास दिलाओ कि आप इनसे बाहर निकल सकते हो, आप इस फेज से बाहर निकल सकते हो, आप इस सिनेरियो से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। अपने आप से प्यार, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ज़्यादा आ रही है। अपने आप से प्यार करो, भगवत गीता का पाठ करो, वो अपनी नॉलेज के ऊपर भरोसा रखो। चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, लाइक एंजल्स, डिवाइन आपको जस्ट मोटिवेट करना चाहते हैं आपको आपकी लाइफ के लिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे एकदम से यहाँ पर फिर से हाईलाइट हुई। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे सोच के बैठे हैं कि मेरे लिए तो खुशियां बनी ही नहीं है, मैं तो खुश रह ही नहीं सकता या रह नहीं सकती। तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हो, ठीक है ना। आपको बोलना है यहाँ पर कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, मेरे से सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे से सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है।
ईश्वर मेरे साथ है, डिवाइन मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है। ठीक है ना, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। Expect a miracle, have faith that your prayers have been heard and are being answered। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि देखो आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, आप जो भी बातें कह रहे हो, सब भगवान जी वो सुन रहे हैं। आपकी तकलीफें जो है वो भगवान जी से छुपी नहीं है, है ना। हम सब उनके बच्चे हैं। भगवान जी की नज़र में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। बस कुछ कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, हमें कुछ कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए। तो प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखो यहाँ पर, ठीक है ना। और एक्सपेक्ट ए मिरेकल, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। मुझे इस कार्ड के साथ हमेशा यही मैसेज मिलता है और मैं इसी चीज़ पे बिलीव भी करती हूँ। कभी कभी हम सबसे ज़्यादा नेगेटिव हैं, परेशान हैं, लेकिन तभी कुछ अच्छा हो जाता है, राइट। तो ये सरेंडर कर दो अपनी चिंता, फिक्र, परेशानी जो भी है, सरेंडर कर दो। ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। ओके, अगेन मुझे यहाँ पर फिर से वही मैसेज मिलता है, अपनी फेमिनिन एनर्जी से जुड़ो। ऑप्शन 2, आप लोग खुद से ही जुदा जुदा से हो, मतलब खुद से ही अलग अलग से हो। खुद से ही पहले तो रियूनियन में आना है आप लोगों को, है ना। अपने आप से प्यार करना सीखना है। फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल इन फेयर एंड जस्ट मैनर। कुछ लोगों को लगता है यहाँ पर कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। आई थिंक मैं वही चीज़ फिर से रिपीट कर रही हूँ। फेयरनेस का कार्ड यहाँ पर आपसे कह रहा है कि देखो समय आने पर आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ भी आपके साथ गलत हुआ है, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आप यूनिवर्स के प्रोसेस पे डाउट नहीं करें। भगवान जी की किताब में मतलब उनका जो एक डेटा है ना, उसमें सब कुछ है, सब कुछ, हमारी इंटेंशंस, हमारे कर्म, सब कुछ वहाँ पर लिखा जा रहा है। तो आप इस चीज़ की चिंता मत करो, ठीक है ना। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2, अपना ध्यान कुछ चीज़ों पर से हटाओ। ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए है, कहीं और लगाओ। ओजस, हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखो आप लोग। आपको थोड़ा सा फ्रेश एयर में ब्रीथ करने की ज़रूरत है। तो आप सुबह सुबह वॉक पर जाओ, पार्क में जाओ, या कहीं ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ पर नेचर है, जहाँ पर ताज़ी ताज़ी फ्रेश एयर है, हवा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है। ऐसी जगह जाओ, थोड़ा सा कनेक्ट करो नेचर से। और दूसरा यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। जो भी कुछ आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ है, या आप बहुत ज़्यादा जो भी स्ट्रेस ले रहे हो, जो भी कुछ चल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे तो फिजिकल हेल्थ या फिर से मेंटल हेल्थ। तो अपनी हेल्थ का यहाँ पर ख्याल रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। बाकी तो ऑप्शन 2 आप लोग को मैं ये बता दूं कि आप लोग ब्लेस्ड हो बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपको एक अच्छी हेल्थ यूनिवर्स की तरफ से मिली है। एक हेल्थी लाइफ आपको यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं मिली है। कोई प्रॉब्लम भी अगर आपको होगी ना, सिर में दर्द भी हो गया, तो मेरे ख्याल से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ही कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आप खुद पे ही ज्यादती करोगे तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको यूनिवर्स की तरफ से गुड हेल्थ जो है वो गिफ्टेड है। तो यस, उसको संभाल कर रखना है आप लोगों को। ओके, समाधि का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए। और आपकी लाइफ का ऑप्शन 2 एक पर्पस है, एक मोटिव है। आप मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों में इस वक्त इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो, या इतना ज़्यादा उसमें फंसे हुए हो कि अपने रियलिटी को नहीं समझ पा रहे, अपने आप को नहीं समझ पा रहे। समाधि जो है वो जो अष्टांग योग लाइक लास्ट स्टेज होती है। तो जो आप चाहते हो मिलेगा सब कुछ, लेकिन उसका एक पूरा प्रोसेस है। उस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उसमें सैक्रिफाइस भी आएगा, उसमें चैलेंजेस भी आएंगे, उनको ओवरकम भी करना पड़ेगा। उसमें डिफरेंट चीज़ें रहेंगी, डिफरेंट स्टेजेस रहेंगी जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। और ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपने ही इसको चूज किया है। इस जर्नी में आपके साथ मिरेकल्स भी होंगे, इस जर्नी में आपको डिवाइन सपोर्ट भी मिलेगा, इस जर्नी में आपको डिवाइन की प्रेजेंस भी अपने आसपास फील होगी। इस जर्नी में आपको ये भी लगेगा कि आपके साथ गलत हुआ है, ये भी डाउट आपके मन में आए, लेकिन आपको उससे भी बाहर निकलना पड़ेगा।
इस जर्नी में डिवोशन भी आएगा, जहाँ पर आपका समर्पण भाव देखा जाएगा, जहाँ पर आपका भक्ति भाव देखा जाएगा, जहाँ पर आपका यूनिवर्स के ऊपर भरोसा देखा जाएगा। समाधि कार्ड ने इस रीडिंग को चेंज कर दिया आपके लिए पूरा। ऑप्शन 2, सो ये एक पूरा प्रोसेस है। ऑप्शन 2, कुछ लोग कहेंगे मैं ही क्यों इस प्रोसेस में हूँ, मुझे क्यों गुजरना पड़ रहा है। आपकी सोल ने ही चूज कराएगी कि इस लाइफ टाइम में उसे ये सारे लेसन्स लेने, ये जर्नी को कंप्लीट करना है, ये स्टेजेस को कंप्लीट करना है। मटेरियल जो चीजें आप चाह रहे हो वो तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, लेकिन ये प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर आपके लिए है। यहाँ से देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, transformation, bring about the change that comes with destruction and sowing seeds now for the future. कुछ चीज़ों को लेट को करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, और कुछ चीज़ों की एंडिंग यहाँ पर हो रही है, लेकिन इस एंडिंग से आपको गुजरना है क्योंकि इसी के बाद एक नई शुरुआत है। आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, कुछ सेक्रीफाइस यहाँ पर है भाई, कुछ चीज़ों में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये भी मैसेज है यहाँ पर। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर। सो यहाँ पर कान्हा जी आपसे कह रहे हैं भाई कि तुम अपना कर्म करते चलो, ठीक है, अपनी तरफ से बेस्ट करो, अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सकता है वो करो, सारी चीज़ों को रेस्ट भगवान जी के ऊपर छोड़ दो। बिकॉज गीता में भी तो यही है ना कि आप कर्म करें और फल की चिंता ना करें। एग्जैक्टली वही मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल रहा है। अपना विश्वास नहीं खोना आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर से लास्ट देख लेते हैं ऑप्शन 2 आपके लिए और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, आप लोग ऑप्शन 2 में भी एक टफ टाइम में हो, लेकिन इस कार्ड ने आपकी पूरी रीडिंग को चेंज कर दिया। काम कला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। ओके, चैलेंजेस हैं यहाँ पर भाई आपकी लाइफ में, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपने आप को सेफ रखें, अपने ऑरा लॉक करें, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर बहुत जल्दी नज़र से इफेक्ट हो रहे हैं। तो ब्लैक टर्मलिन आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक टर्मलिन का आप स्टोन ले, पेंडेंट ले, ब्रेसलेट ले, किसी भी फॉर्म में मैंने रख रखे हैं ब्लैक टर्मलिन के ऑप्शंस काफ़ी सारे वेबसाइट पे भी, तो आप ज़रूर लें। बाकी यहाँ पर डिवाइन की तरफ से भी आपके लिए प्रोटेक्शन है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो आपको भी करनी पड़ेंगी। आपकी लाइफ में मुश्किल वक्त भी आएंगे, परेशानी भी आएंगी, लेकिन कहते हैं ना ईश्वर आपको उन सबसे निकाल लेंगे। तो अपना भरोसा आपको कभी नहीं खोना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अगर कुछ लोगों को यहाँ पर उनकी लाइफ में लॉसेस हुए हैं, पैसा कहीं गवा दिया, किसी ने आपका पैसा ले लिया, आपको वापस नहीं दिया, ये समझना कि एक बड़ी चोट आनी थी आपके ऊपर, वो छोटे में निकल गई, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, कुछ चीज़ों को लेट को करके आगे बढ़िए, ओके। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ये है ऑप्शन 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, इससे गाइडेंस मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, रीडिंग को लाइक भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो www.healofthej717.com। बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM कर सकते हो। बट अभी टैरो रीडिंग्स ऑफ हैं बिकॉज स्लॉट्स जो हैं वो सारे बुक हो गए हैं, और मैं एक साथ बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकती रीडिंग। मैं एक लिमिट होती है कि क्योंकि ये जो काम है इसमें बहुत एनर्जी लगती है, और मैं अपनी क्वालिटी ख़राब नहीं करना चाहती रीडिंग्स की।
ज़्यादा क्वांटिटी करके, स्पेशली अगर आप पर्सनल रीडिंग ले रहे हो तो ये उस सिनेरियो में मैंने बर्थ चार्ट का ऑप्शन रख रखा है कि वहाँ पर मैं आपको ऑडियो सेंड कर देती हूँ आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ लोग एडजस्ट नहीं करते या कुछ लोग जो भी है, लेकिन यस, अगर आप अपने लिए बर्थ चार्ट एनालिसिस बुक करना चाहते हो तो आप अपने लिए वो कर सकते हो, ठीक है ना। एंड वहाँ पर आपको रेमेडीज़ भी देती जाती हैं कि आपको क्या क्या रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है, वो भी आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, जो कि आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।